हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान में हम जो आज देखने वाले राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो केंद्र सरकार को देख रहे हैं हम, उसमें आज दोस्तों हम मंत्री परिषद को क्लियर करने वाले। तो मंत्री परिषद को दोस्तों क्लियर करेंगे और जो भी यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको दोस्तों सबको हल करेंगे। और इसको आप ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। देखिए, सबसे पहले हम इनके सदस्य के बारे में जानेंगे कि जो मंत्री परिषद में सदस्य कहाँ से आते हैं और क्या उनकी योग्यता होती है। इसके बाद में मंत्री परिषद जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार के मंत्री उसमें होते हैं। फिर मंत्री परिषद हुआ, मंत्रिमंडल और फिर कार्यपालिका। इसमें दोस्तों डिफरेंस को हम समझेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, काफ़ी छोटी बात है जो कि एक बार हम समझ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर दोस्तों देखें तो जो मंत्रालय होते हैं वो क्या होते हैं, विभाग, मंत्रालय, और जो मंत्री रहते हैं मंत्री परिषद के, ये किसके हेड हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको इन सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे अगर आप एंड तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हम उसको डाल लेते हैं, जो कि मंत्री परिषद। इसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे। तो मंत्री परिषद दोस्तों इसको क्लियर करेंगे, इसमें मंत्रिमंडल भी आ जाएगा और बाद में कार्यपालिका भी आ जाएगा, जो कि दोस्तों हम डिफरेंस में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि देखिए, अगर किसकी भी सरकार बनती है, जैसे कि हम वोट डालते हैं सांसद को, तो उनकी वो वहाँ जाते हैं केंद्र में, और जब ज़्यादा जिसके बहुमत होते हैं फिर राष्ट्रपति उनको बोलते हैं, तो फिर वो सरकार बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसकी ज़्यादा बहुमत है फिर वो किसी और पार्टी को मिलाकर या पूर्ण बहुमत उनको मिला है तो क्या है कि वो अपनी सरकार बनाते हैं। और सरकार में क्या होता है कि बहुत सारे मंत्री रहते हैं और उनका हेड एक रहता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बोलते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों आपको आज का जो वीडियो है वह देखने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, देखिए दोस्तों, तो उसमें जो मंत्री रहते हैं वही क्या रह जाते हैं, जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के, जो बहुत से मंत्रालय होते हैं दोस्तों, जैसे शिक्षा मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, गृह मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, है ना, ये सब ऐसे, स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय दोस्तों उनके हेड हो जाते हैं। कौन? ये जो मंत्री परिषद के जो सदस्य रहते हैं ये, और इनका हेड हो जाता है प्रधानमंत्री, और इनको ही दोस्त हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया है तो इसके आगे की बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो हमको ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मंत्री परिषद का जो जिक्र है वो कौन सा आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का जिक्र किया गया, जो कि संविधान के भाग में भी आपने देखा होगा। और 75 में अगर देखें तो प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया। 74 में मंत्री परिषद, जो कि राष्ट्रपति, हमारे देश में अगर देखें दोस्तों संसदीय प्रणाली को हमने क्या किया है, अपनाया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली को अपनाया। तो संसदीय प्रणाली में दो हेड होते हैं, एक तो संवैधानिक हेड होता है जिनको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, और एक वास्तविक हेड होता है जिसको हम पीएम, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति की समझ शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद ही वास्तविक रूप से करती है। तो वास्तविक हेड कौन हुए दोस्तों? हमारा प्रधानमंत्री। ठीक, देखिए दोस्तों, अब अगर देखें तो प्रधानमंत्री किसकी सहायता के लिए होते हैं? राष्ट्रपति की सहायता के लिए होते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेते हैं, किसको नियुक्त करना है, किसको हटाना है, कुछ भी एक्ट बनता है, जो भी लागू होता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही उसके बाद कुछ करते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं करते। और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए मंत्री परिषद होती है। एक आमतौर पर अगर कहें तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होती है और उनका हेड एक प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों ये आप बेसिकली आपको पता होगा। अब देखिए, ये दोस्तों आपने समझ लिया। अब हम मंत्री परिषद का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद का बहुत बेसिक है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक, एक को बोला जाता है कैबिनेट मंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक होते हैं उप मंत्री। ठीक, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों। मैंने सिर्फ नाम लिखा है, मंत्री ने लिखा है, जैसे कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब दोस्तों 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। देखिए कौन कौन से? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं दोस्तों,
इनको क्या किया जाता है कि जो मंत्रालय है, मैंने अभी जो मंत्रालय बताए, जैसे दोस्तों हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट का ऑफिस है, जो भी कार्यालय है, वो किसी न किसी मंत्रालय के अंदर तो आ ही रहा है। तो अंत में अगर देखेंगे तो सबको मतलब मिलाकर एक क्या बनता है, मंत्रालय बनता है। जैसे कि अगर दोस्तों शिक्षा के अगर क्षेत्र में देखें तो जो भी स्कूल है अगर गवर्नमेंट का या प्राइवेट, तो वह किसी न किसी विभाग से जुड़े, और विभाग क्या है, मंत्रालय में जा रहा है। तो अगर देखें तो सबसे ऊपर की जो बॉडी होती है वो मंत्रालय होती है, जैसे शिक्षा मंत्रालय। ठीक, अब वहाँ का कोई भी नियम बनेगा दोस्तों, शिक्षा मंत्री जो लागू करेगा वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। दोस्तों उनके जो ऐसे बहुत सारे मंत्रालय रहते हैं, उनके हेड हो जाते हैं कौन, कैबिनेट मंत्री। ठीक, ये दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों राज्य मंत्री क्या करते हैं कि राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों सहायता करते हैं, ये जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं इनकी सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री को जो मंत्रालय वह दिए जाते हैं, पंचायती राज, खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जो कि आपने सुना होगा। अभी कृषि मंत्रालय जो कि अभी मुद्दा भी चल रहा है, तो कृषि मंत्रालय का नाम आप बार बार सुनते होंगे। तो दोस्तों वही है। तो बहुत सारे मंत्रालय जो कैबिनेट मंत्री है दोस्तों उनको दे दिए जाते हैं, और उनके हेड और राज्य मंत्री जो रहते हैं दो प्रकार के रहते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, ठीक, और दूसरे रहते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। उनको दोस्तों अगर देखें तो कुछ ऐसा कार्य दिया जाता है जो कैबिनेट मंत्री के समान ही कुछ अदर कार्य उनको दे दिया जाता है, पर उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बोल सकते। एक जो मंत्रालय, जो ये कैबिनेट मंत्री रहते हैं दोस्तों, इनको मंत्रालय दिया जाता है, ठीक है। जो भारत सरकार के हमारे देश में जितने भी मंत्रालय, वह कैबिनेट मंत्री उनको बोलते हैं। तो राज्य मंत्री का जो कुछ भाग है वो कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और आधे जो रहते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, उनको दूसरा कार्य दिया जाता है कैबिनेट मंत्री के समान। तो दो प्रकार के मंत्री। तीसरे जो रहते हैं इनको दोस्तों प्रशासन से संबंधित कार्य दिया जाता है, ठीक। जो प्रशासन है दोस्तों, हम देखते हैं कि जो शासन, मैंने बताया एक वीडियो भी बनाया शासन और प्रशासन का, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। तो उसमें शासन तो ही, ये सरकार को शासन बोला जाता है, और जो नीचे के लेवल पर जो होता है उसको प्रशासन बोला जाता है। तो प्रशासन के कार्य, प्रशासन को देखते हैं कौन, उप मंत्री। तो तीनों मंत्री दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। जो मंत्रालय रहते हैं भारत सरकार के, उनके हेड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री के दो प्रकार होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, और एक स्वतंत्र प्रभार, उनको कुछ अदर कार्य दिया जाता है कैबिनेट मंत्री के समान ही, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बोलेंगे दोस्तों। फिर एक उप मंत्री रहते हैं, उनको प्रशासन से संबंधित कार्य दिया जाता है। ये तीन प्रकार के मंत्री रहते हैं दोस्तों, और इनको ही क्या बोलते हैं, हम सरकार बोलते हैं। और इनके एक हेड हो जाते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, और वह हमारे सरकार के, जो कि प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश के हो जाते हैं, ठीक दोस्तों। ये मंत्री परिषद होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भाई मंत्री परिषद तो ये है, फिर मंत्रिमंडल किसको बोला जाता है। मंत्रिमंडल दोस्तों सिर्फ ये जो कैबिनेट मंत्री आप जो देख रहे हैं, इनको ही मंत्रिमंडल बोला जाता है। तो मंत्री परिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल होता है, ठीक है दोस्तों। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंदर होता है। फिर एक और आपने शब्द सुना होगा, कार्यपालिका। दोस्तों जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री और इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मिला दिया जाए तो ये बन जाती है संघ की कार्यपालिका, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होती है, ये जैसे कि हमारे यहाँ पीएम है, ये दोस्तों ये होगा, ठीक। अब दोस्तों इनकी सहायता के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए, तो वह यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल है। उसके बाद में अगर और बड़ा कर दिया जाए इसको, तो इसको बोला जाता है मंत्री परिषद। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाती है संघ की कार्यपालिका। लेकिन वास्तविक जो सरकार का हम बोलते हैं वो मंत्री परिषद को ही बोलते हैं। तो कैबिनेट मंत्री का, सॉरी दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है उसका आकार छोटा होता है, और मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों शक्ति की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री में जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्ति ज़्यादा रहती है किससे, मंत्री परिषद से। जैसे कि अगर कोई योजना है, कोई पॉलिसी सरकार बनाती है, तो वो पहले मंत्रिमंडल की अगर बैठक कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तो वह कैबिनेट मंत्री की बैठक, क्योंकि जो वरिष्ठ जो व्यक्ति रहते हैं, जो मंत्री, वो दोस्तों कैबिनेट मंत्री वो रहते हैं, मतलब उसमें ही ज़्यादा योग्य व्यक्ति लेते हैं।
जो कि काफ़ी अनुभव रखते हैं उस क्षेत्र में, उनको दोस्तों यहाँ पर लिया जाता है। ऐसा नहीं है, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी काफ़ी अनुभवी रहते हैं, लेकिन दोस्तों जिनको जिस विभाग में अनुभव होता है उसको वो मंत्रालय दे दिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि जो कैबिनेट मंत्री है उनको मंत्रिमंडल बोला जाता है, और उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री को जोड़ दिया जाए तो मंत्री परिषद हो जाती है, और उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जोड़ दिया जाए तो संघ की कार्यपालिका होती है। तो दोस्तों आपको मंत्री परिषद की संरचना समझ में आ गई होगी, और यह कैसे चुने जाते हैं दोस्तों, जो कि हम देखते हैं जो सांसद हम वोट डालते हैं वही दोस्तों आते हैं, और सरकार जो बन जाती है उनकी, तो वह मंत्री परिषद बन जाती है और उसको हम सरकार कहते हैं। लेकिन तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये सांसद भी होते हैं। जब कोई बिल होता है, कोई विधेयक होता है संसद में, चाहे लोकसभा में सदस्य हो चाहे राज्यसभा में, दोस्तों ये उनके सांसद के रूप में भी कार्य करते हैं। और जब ये अपने मंत्री परिषद में आते हैं तो फिर मंत्री परिषद जो मंत्री का इनको भार दिया गया जिस भी मंत्रालय का, उसके लिए दोस्तों ये कार्य करते हैं। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आ गया कैबिनेट मंत्री जो मंत्रिमंडल जिसको बोला जाता है, और राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों मिल जाते हैं तो मंत्री परिषद हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये अब समझ में आया आपको। अब हम दोस्तों देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मंत्रालय होते हैं और वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनको दोस्तों हम देखेंगे इसको रफ करने के बाद। दोस्तों आपने देखा कि जो मंत्रालय होते हैं उनको ही हम एक्चुअली में सरकार बोलते हैं, और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके हेड हो जाते हैं, और उन सबको ही मिलकर हम मंत्री परिषद बोलते हैं, और उनका एक हेड होता है जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। अब दोस्तों ऐसे कौन कौन से मंत्रालय होते हैं जो हमको याद रखने चाहिए, हालांकि आपको पता भी होगा, लेकिन ऐसे मतलब खास कौन कौन से, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, एक होता है विदेश मंत्रालय। ठीक, विदेश मंत्रालय होता है जो दोस्तों उनके काम के हिसाब से मंत्रालय बनाए जाते हैं। ठीक, विदेश मंत्रालय, और उनको जो हेड रहते हैं उनको विदेश मंत्री बोला जाता है। ठीक, जो दूसरे देशों से हमारे देश के संबंध किस तरह मजबूत करने उस विषय में दोस्तों ये मंत्रालय कार्य करता है। उसके बाद में अगर देखें तो एक रेल मंत्रालय रहता है, जो कि दोस्तों मैंने बताया कि जो हमारे देश में जो एक्टिविटी जो संसाधन है उनको ही उनके ऊपर ही दोस्तों मंत्रालय के नाम रखे जाते हैं। एक रेल मंत्रालय, और उनका जो मंत्री रहता है रेल मंत्री बोलते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो रक्षा मंत्रालय होता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय अभी अगर देखें तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय है। उसके बाद में गृह मंत्रालय होता है, जो कि अभी अमित शाह। गृह मंत्रालय मतलब देश के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है उसको पहले सब उसको मैनेज करना। ठीक, उसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो खेल मंत्रालय होता है। खेल मंत्रालय के बाद में अगर देखें तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय होता है। उसके बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो शहरी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों को देखता है, पंचायती राज से संबंधित योजनाएं बनाता है। उसके बाद में एक शहरी विकास मंत्रालय होता है। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो कपड़ा मंत्रालय होता है। कपड़ा मंत्रालय के बाद में और चलें उद्योग मंत्रालय होता है, और जल शक्ति मंत्रालय होता है। फिर जल शक्ति के बाद में पर्यावरण जो कि हमारी इन्वायरमेंट को देख रेख करती है। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक, परिवार कल्याण मंत्रालय, और बहुत सारे होते हैं दोस्तों जो भी मैंने बताया कि जितने भी होते हैं मतलब हमारे यहाँ जो भी मंत्रालय वो जितने भी विभाग है गवर्नमेंट के वो किसी न किसी मंत्रालय के अंदर आते ही है। उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ। ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसमें तो दोस्तों जो खास है उनको हम क्लियर करेंगे दोस्तों, जैसे कि अगर रक्षा मंत्रालय हुआ, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये दोस्तों क्या होते हैं और किस तरह का इनके कार्य होते हैं, जो दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य मंत्रालय, इनको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये वही मंत्रालय रहते हैं, इनके हेड हो जाते हैं, उनको ही हम मंत्री परिषद बोलते हैं। तो इनके हेड हो जाते हैं, और इनके हेड कौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे हो जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये मंत्रालयों में ऐसे बहुत सारे होते हैं, और राज्यों में भी लगभग यही रहते हैं कुछ मंत्रालयों को छोड़कर। चूँकि दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मंत्री परिषद से जो जुड़ा हुआ ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद में दोस्तों हम जो मंत्रालय उनको भी हम देखेंगे बारी बारी से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।